बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। इस वक्त M5 मोटर पर आपने देखा कि रिपब्लिकन ने ज़बरदस्त शिकस्त दी डेमोक्रेट्स को, और कमला हारिस अपनी तमाम तर रेशियल कैंपेन के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। और ये ग्लोबल फिनोमिना, जब भी कभी अमेरिका में तब्दीली आती है तो दुनिया भर में तब्दीली आती है। और उसका सबूत ये है कि आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में ये कहा कि हम बॉर्डर सील कर देंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगलाइज्ड करने के अंदर उस कॉम्प्लिकेशन में, उस पेचीदगी में जाने के बजाय उसने स्ट्रेट अवे ये कहा कि हम सिर्फ लीगल इमिग्रेंट्स को वेलकम करेंगे। तीसरी बात, पाकिस्तान समेत दीगर मुख्तलिफ महाजों पर जितनी भी अमेरिकन पॉलिसी रही हैं उसके इम्पैक्ट चेंज, यानी आप ये समझ लीजिए कि फ़लस्तीन का मामला हो या पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का मामला हो। पाकिस्तान में PTI से वाबस्ता लोग तो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि रिपब्लिकन की नई क़यादत पाकिस्तान में, जहाँ पे डोनाल्ड लू और पिछले डेमोक्रेट्स ने मुदाखलत की थी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे इमरान खान पहले मिल चुके हैं अपने दौरे इक़्तिदार में, तो ये वो तब्दीली है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हों या चीन के साथ अमेरिका की इक़्तिसादी पॉलिसी, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा। क्योंकि इमर्जिंग इकॉनमी इस वक्त दुनिया भर में अमेरिका के बाद चाइना है, चाइना के बाद बरतानिया और जर्मनी और फिर इंडिया, यानी टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त इंडिया शामिल है। जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के मिस्टर मैजिक इसहाक डार ये कहते हैं कि जी हम 24वीं उभरती मीशत थी। कोई 24वीं उभरती मीशत का भी कोई बड़ा रोल नहीं है। अगर होती तो कहीं पे G20 या किसी का नाम आता। और पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया है इस तमाम तर सूरत हाल में। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। क्यों? कि यहाँ पे इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मुआशी ज़वाल की तरफ पाकिस्तान जो जा रहा है, और मौजूदा हुकूमत मुआशी पॉलिसियों में कोई ऐसी इनकलाबी सूरत हाल नहीं लेकर आई कि जिससे पाकिस्तान के आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचता। गुर्बत की सतह बिलो द सब्सटेंस लेवल किसी भी तौर से 40% से कम नहीं है, और मैं तो ये तक कहता हूँ इट इज़ अबव द 50%। तो पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। चाइना के बारे में उसने ओवर टैरिफ इकॉनमी का ऐलान कर दिया है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए टैरिफ प्रोटेक्शन दें। ये तो इब्तदा है। लेट दी ट्रम्प टेक हिज ओन ऑफिस। ओवल ऑफिस में जब वो बैठेंगे तो उससे पता लगेगा कि ग्लोबल चेंजेस क्या हैं, क्या नहीं हैं। चाइना के अलावा अमेरिका की पॉलिसी फ़लस्तीन के बारे में क्या है, लेबनान और गज़ा के बारे में क्या है, जहाँ पे अमेरिका की शह पर और अमेरिका की हिमायत में नेतन्याहू ने एक कोहराम बपा किया हुआ है मुसलमानों के ख़िलाफ़, अरबों के ख़िलाफ़। और अरब और मुस्लिम क़यादत जो है वो बकौल शेख रशीद के शायद वो सत्तू पीकर, सत्तू बुरी चीज़ नहीं है, सूरत रसूल है, कोई और चीज़, नशे की कोई चीज़ पीकर सो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये है वो सूरत हाल जो अभी उम्मीद और बेम की कैफियत है। देखते हैं कि आगे अमेरिकन पॉलिसी ग्लोबल सुपरपावर है वो क्या करता है। और पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि जुडिशल बेंच हो, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो, और जुडिशल कमीशन की क़यादत बनानी हो, क़यादत करनी हो, अमीनुल हक साहब को, अमीनुद्दीन खान को लाना हो, ये तमाम तो चीज़ें अपनी जगह। लेकिन बदतरीन काम ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सियासतदानों का एक किरदार है, उसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली है कि जीते हुए शख्स को आपने हरा दिया। तो अब आप क्या तवक्को करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को सियासी ऑर्गन बना दिया गया है हुकूमत वक्त का, और ये कतई तौर पर पाकिस्तान के अवाम के लिए एक खुश आइंद सिग्नल या इशारा नहीं है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान को इजाज़त दीजिए, और गुजारिश वही है कि डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने साथियों के साथ इंटरएक्टिव गुफ्तगू कीजिए। वस्सलाम।